Hello friends, welcome to the study point class 9th. Subscribe to our channel for more videos. So in this video we are going to discuss class 12th English Flamingo book poem number 4 which is A Thing of Beauty. जी हाँ, अगर आपने यह वीडियो पूरी अच्छे से देख ली तो आपको यह पोएम बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगी फॉर योर एग्जाम. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट डिस्कस दी पोएम. सबसे पहले पोएम को शुरू करने से पहले जान लेते हैं कि पोएट आखिर इस पोएम का है कौन. सो द पोएट ऑफ द पोएम is John Keats. John Keats was a British romantic poet. In his poem, he states that the beauty is intransient. Intransient means permanent and give us the same joy again and again. So, now introduction of the poem. So this is very beautiful poem written by a great British romantic poet John Keats. In this poem, he states that the beauty is intransient and give us the same joy again and again. It is an extract from his poem Endymion, which was published in the year of 1818. Endymion is a poetic romance poem. In this poem, he states that the beautiful things are eternal source of joy. So now starts the line-wise explanation of this poem. A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us, and a sleep full of sweet dreams, and health, and quiet breathing. Therefore, on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence, of the inhuman dearth, of noble natures of the gloomy days, of all the unhealthy and or darkened ways, made of for searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. यहाँ पर पोएट कह रहे हैं दैट ब्यूटीफुल थिंग्स आर द एटर्नल सोर्स ऑफ जॉय. एटर्नल्स मीन्स एंडलेस सोर्स है जॉय का. मतलब जो ब्यूटीफुल थिंग्स होती है वो हमेशा हमें सुख आनंद प्रदान करती है. यह जो थिंग्स होती है ये बहुत ही सुखदायक होती है, बहुत ज़्यादा सूथिंग होती है. एंड जब हम हमारी ब्यूटीफुल थिंग्स को देखते हैं तो हम कुछ देर के लिए हमारी वरीज को फॉरगेट कर जाते हैं, मीन्स भूल जाते हैं. एज यू ऑल नो दैट द पेन्स एंड सोरोज आर द अनअवॉइडेबल पार्ट ऑफ द ह्यूमन लाइफ. बट जो भी जॉय, जो भी खुशी, जो भी आनंद हमें ब्यूटीफुल थिंग्स प्रदान करती है ये सारे पॉल ऑफ डिस्पेयर को हमारी हर्ट से दूर कर देती है कुछ समय के लिए. पॉल ऑफ डिस्पेयर मीन्स कुछ समय के लिए हमारी उदासी जो रहती है हमारे मन में उसे दूर कर देती है. ब्यूटीफुल थिंग्स ऑन. आगे पोएट कहते हैं देयर फॉर ऑन एवरी मोरो. मोरो मीन्स नेक्स्ट डे, मीन्स हर रोज़ हम अगले दिन एक फ्लावरी बैंड को तैयार करेंगे उन ब्यूटीफुल थिंग से कनेक्ट रहने के लिए. यहाँ पर पोएट इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि अगर हमें कोई सी चीज़ अच्छी लगती है तो हम उससे कनेक्ट रहने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहेंगे. ठीक उसी प्रकार यहाँ पे पोएट कह रहे हैं हम ब्यूटीफुल थिंग से कनेक्ट रहने के लिए हर रोज़ अगले दिन उनके लिए एक फ्लावरी बैंड तैयार करेंगे, फ्लावर की माला तैयार करेंगे उन ब्यूटीफुल थिंग्स के लिए एज ए गिफ्ट के तौर पर. तो इस पूरे पैराग्राफ में स्टेंजा में उन्होंने पोएट ने यही कहने की कोशिश करी है कि जो ब्यूटीफुल थिंग्स है उन्हें के पास पावर है कि वो रिमूव कर दे डार्कनेस को और नेगेटिविटी को हमारे हर्ट से. आगे बढ़ते हैं. सच द सन द मून trees old and young sprouting a shady boon for simple sheep, and such are daffodils with the green world they live in, and clear rills that for themselves a cooling covert make, gainst the hot season the mid forest break, rich with a sprinkling of fair musk rose blooms, and such too is the grandeur of the dooms. तो आगे पोएट बता रहे हैं कि जो नेचर है वो स्टोर हाउस है ब्यूटीफुल थिंग्स का. बहुत सारी ब्यूटीफुल थिंग्स हैं हमारे नेचर में, जैसे कि सन हो गया, मून हो गया, ट्रीज़ हो गया, भले ही वो ओल्ड हो या यंग हो, मीन्स वो भले ही पुराना ट्री हो या यंग ट्री हो. फिर छोटे छोटे घास हो गए जो इवन शिप को भी छाँव दे रहे हैं. फ्लावर्स हो गए. फ्लावर्स में पोएट ने स्पेशली डैफोडिल्स की बात करी है. डैफोडिल्स एक येलो स्मॉल फ्लावर प्लांट होता है जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा. रिवर्स हो गए. एंड मस्क रोज़ ब्लूम्स. मस्क रोज़ ब्लूम्स मीन्स जो रोज़ में से मस्क की स्मेल आती है उनकी बात यहाँ पर हो रही है. तो पोएट ने यहाँ पे सारी ब्यूटीफुल थिंग्स को मेंशन करा है कि पोएट के लिए कौन कौन सी चीज़ें एज अ ब्यूटीफुल थिंग्स है जिनको देख कर पोएट को एज अ
खुशी होती है। पोएट आगे कह रहे हैं कि ये सारी थिंग्स वेरी फैसिनेटिंग है, मीन्स बहुत ज़्यादा आकर्षक है। यहाँ पर पोएट ने यही कहा है इस पूरे स्टेंजा में। आगे बढ़ते हैं। We have imagined for the mighty dead all lovely tales that we heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heaven's brink. तो इसका मतलब है कि जो पोएट है वो यहाँ पर कह रहे हैं अपार्ट फ्रॉम अ नेचर, जो वर्ल्ड है लिटरेचर का वो भी हमें प्लेजर मीन्स आनंद प्रदान करता है। जो ग्लोरियस अचीवमेंट है हमारे हीरोज़ की आर एज एक्साइटिंग एज देयर फॉल एंड डेथ। उनकी जो टेल्स है, जो उनकी कहानियाँ हैं वो भी हमें आनंद प्रदान करती है। ये टेल ठीक उसी प्रकार है लाइक अ इमोर्टल फाउंटेन ऑफ अ एंडलेस जॉय। दिस टेल्स आर जस्ट लाइक द हेवनली ड्रिंक ऑफर्ड टू अस। सो यहाँ पर हमारी पोएम ख़त्म हो जाती है। सो एट द लास्ट में अब आपको इस पोएम का कंक्लूज़न देना चाहता हूँ कि आखिर हम इस पोएम से क्या कंक्लूड कर सकते हैं। सो यहाँ पर पोएम में यही बताना चाहा है कि जो ब्यूटीफुल थिंग्स है वो नेवर फेड्स अवे, कभी हमसे दूर नहीं जाएंगी, और ब्यूटीफुल थिंग्स के पास पावर है कि वो रिमूव कर दे डार्कनेस को और नेगेटिविटी को हमारे ह्यूमन लाइफ से। सो आई होप कि तुम्हें यह पोएम बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई है फॉर योर एग्जाम। और अगर आप चाहते हो कि इस पोएम में जो भी टफ वर्ड है उनके अगर आपको मीनिंग समझना है तो मैं उसकी वीडियो अलग से अपलोड कर दूंगा सेपरेटली। टिल देन सिट, I will be coming back with some more new topics of class 12th. Thank you so much, and don't forget to subscribe our channel. It motivates us for making videos. Thank you so much.